फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के यूनिट नंबर 2 में एक क्या है जॉब लेआउट। तो हम प्यारे बच्चों जॉब लेआउट के बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लेआउट समझ लीजिए किसको कहते हैं। लेआउट क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका इस प्लेस पे आपको घर बनाना है। तो घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन देते हैं। फाउंडेशन में क्या होता है, बहुत सारा पिलर अंदर देते हैं प्यारे बच्चों, पिलर बहुत सारा देते हैं ना। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये सब सारा पिलर है। तो प्यारे बच्चों पिलर देने के लिए यहाँ पे तो गड्ढा करना होगा ना, यहाँ पे एक्सकेवेशन करना होगा। एक्सकेवेशन करके तो एक्सकेवेशन करने के लिए मशीन आता है, इक्विपमेंट आता है ना। तो इक्विपमेंट को मार्किंग किया जाता है, मतलब इस जमीन को मार्किंग किया जाएगा चूना से, लाइम पाउडर, जिसको क्या बोलते हैं लाइम पाउडर। प्यारे बच्चों जैसे ही चूना से जमीन पे मार्किंग किया जाएगा जमीन पे, किस लिए कि भाई इसी एरिया को गड्ढा करना है, इसी में हमको पिलर डालना है, ठीक है ना। तो जब चूना से जो मार्किंग करते हैं ना, चूना से जो मार्किंग करते हैं, ये जो चूना से मार्किंग किया हुआ है वही कहलाता है लेआउट। क्या कहलाता है, लेआउट। प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोले, चूना पाउडर मतलब लाइम पाउडर का यूज करते हैं, लाइम पाउडर का यूज करते हैं मार्किंग के लिए। तो प्यारे बच्चों जो गड्ढा करते हैं, मैन मेड हो चाहे मशीनरी हो, गड्ढा करने से पहले वहां पे मार्किंग दे देते हैं, किसी मार्किंग में हमको गड्ढा करना है, इसी में अंदर पिलर गाड़ना है। तो ये जो मार्किंग जो चूना से देते हैं वो आपको कहलाता है लेआउट। क्या कहलाता है, लेआउट। तो प्यारे बच्चों लेआउट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपके ग्राउंड को लेवल करना होगा। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन करने मतलब है कोई बाधा है, तो उसको आपको रिमूव करना होगा। जैसे कोई आपका मान लीजिए प्लांट है, क्या है प्लांट, थोड़ा छोटा छोटा पौधा उग गया है, तो उस प्लांट को हटा देना है। मान लीजिए वहां पर कोई बिगर साइज का स्टोन है, थोड़ा छोटा छोटा स्टोन है या बिगर साइज का स्टोन है, उसको हटा देना, किससे, फील्ड से। बात समझ में, जहां पे आपको लेआउट करना है प्यारे बच्चों, जहां पे आपको लेआउट करना है, लेआउट तो समझ गए ना, चूना से जो मार्किंग करते हैं जमीन पे, और मार्किंग करने के बाद कि हाँ भाई ये मेरा कॉलम का है, इसी पे कॉलम खड़ा करना है, तो जो मार्किंग करते हैं चूना से वो आपका कहलाता है लेआउट, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, लेआउट करने से पहले लेआउट करने से पहले आपको क्या करना होगा, फील्ड में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, मान लीजिए कोई पेड़ उगा हुआ है, या मान लीजिए कोई बिगर साइज का स्टोन है, तो स्टोन को हटा लीजिएगा, पेड़ को हटा लीजिएगा, कहां से, फील्ड से आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए अनइवन सरफेस, अनइवन करने का मतलब क्या है, उखड़ा खाबड़ सरफेस है, तो उसको प्लेन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, अगर उखड़ा खाबड़ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अनइवन सरफेस, अनइवन। अगर कोई अनइवन सरफेस है तो उसको प्लेन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरा बात प्यारे बच्चों, यहां पे हमने क्या बोला कि गड्ढा करने, एक्सकेवेशन करने के लिए इक्विपमेंट बड़ा जाएगा। तो इक्विपमेंट जाने के लिए रास्ता, मान लीजिए ये जो रोड होगा ना, इसी में जाएगा ना, इक्विपमेंट यहाँ पे गड्ढा करेगा ना, तो इक्विपमेंट जाने के लिए जो रास्ता होना चाहिए वो चौड़ा होना चाहिए, ताकि आराम से व्हीकल का मूवमेंट हो सके। जो व्हीकल या जो इक्विपमेंट जाएगा आपका, जो मशीन जाएगा क्या गड्ढा करने के लिए, उस मशीन को जाने के लिए रास्ता चौड़ा होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला जो लेआउट को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे साइट क्लियरेंस। क्या पढ़ेंगे, साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस हम क्या बताएं प्यारे बच्चों, साइट फील्ड को क्लियर करेंगे। किससे क्लियर करेंगे भाई, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा फील्ड में, जैसा कि पेड़ हो सकता है, स्टोन हो सकता है, या अनइवन सरफेस हो सकता है, वो सबको रिमूव करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइट क्लियरेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों हम क्या लिखे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्री, प्लांट, बिगर साइज स्टोन etc फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज साइट क्लियरेंस। हमने क्या बोला, फील्ड से ट्री, प्लांट, बिगर साइज के जैसे स्टोन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो आपका साइट क्लियरेंस कहलाता है। साइट क्लियरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फील्ड से ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा पेड़ आएगा, प्लांट आएगा, बिगर साइज के स्टोन आएंगे, ये सब स्टोन को रिमूव करना क्या कहलाएगा, साइट क्लियरेंस कहलाता है। अब देखिए बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट वर्क, किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले एनी ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी रिमूव्ड, आपको किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना होगा। प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन फील्ड में होंगे उसको पहले रिमूव करना होगा, खत्म करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ साइट ग्राउंड इज अनइवन, जिस साइड पे आप काम कर रहे हैं उसका ग्राउंड अगर अनइवन है, उखड़ खावर है, देन इट शुड बी मेड प्लेन, तो उसको प्लेन कर लीजिएगा। उसको क्या कर लीजिएगा, प्लेन। ये प्लेन करना भी साइट क्लियरेंस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट,
अप्रोच रोड शुड बी वाइड। अप्रोच रोड करने का मतलब जिस रोड से व्हीकल जाएगा वो रोड चौड़ा होना चाहिए। अप्रोच रोड शुड बी वाइड, इट शुड अलाउ मूवमेंट ऑफ व्हीकल। इस वाइड रोड में क्या होगा, व्हीकल्स का मूवमेंट होगा, व्हीकल्स का मूवमेंट होगा। बात समझ में आया हो गया प्यारे बच्चों। साइड क्लियरेंस किसको कहते हैं, जो हमारा साइट है, जो हमारा फील्ड है, वहां से किसी भी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना क्या कहलाता है, साइड क्लियरेंस कहलाता है। अगर कोई अनइवन सरफेस है तो अनइवन सरफेस को भी प्लेन कर देना है। किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बात था साइड क्लियरेंस का, मतलब लेआउट करने से पहले ही आपको साइड क्लियरेंस करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, साइड क्लियरेंस अब हमको समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे लेआउट के पास, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग लेआउट का डिफिनीशन से देखेंगे। तो पहले ही बता चुके हैं प्यारे बच्चों, लेआउट आपका क्या था, चूना से जो मार्किंग करते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन देने के लिए हमको प्लान शो करना होगा ना, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे प्लान शो करना होगा। कोई भी फाउंडेशन देने के लिए ग्राउंड पे जो प्लान शो करते हैं, किसके मदद से, चूना के मदद से, लाइम पाउडर के मदद से, तो वही जो प्लान होता है क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। लेआउट एक ऐसा प्लान है जो फाउंडेशन को दिखाता है, फाउंडेशन के प्लान को दिखाता है, किसके मदद से, चूना के मदद से, चूना के मदद से मतलब लाइम पाउडर के मदद से। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, लेआउट ऑफ बिल्डिंग और एनी स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर का लेआउट क्या दिखाता है, शोज द प्लान ऑफ इट्स फाउंडेशन, उसके फाउंडेशन के प्लान को दिखाता है। मतलब मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ हमको यहाँ पे फाउंडेशन देना है, तो फाउंडेशन देने के लिए कॉलम डालना होगा जमीन के अंदर, उसको डालने के लिए हमको क्या मार्किंग करना होगा, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, मार्किंग करना होगा चूना की मदद से। यही जो मार्किंग है आपका क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, लेआउट आपको समझ में आ गया है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे जॉब लेआउट। क्या देखेंगे, जॉब लेआउट। अब हम लोग देखेंगे जॉब लेआउट क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों जॉब लेआउट को, ये तो समझ में आ गया ना, चूना से जो मार्किंग करते हैं किस लिए, फाउंडेशन के प्लान को दिखाने के लिए, वही कहलाता है लेआउट। चलिए इतना बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जॉब लेआउट, अब हम बात करेंगे जॉब लेआउट का। तो देखिए प्यारे बच्चों जॉब लेआउट में क्या है, जॉब लेआउट भी एक तरह का ड्राइंग है। जॉब लेआउट भी क्या है, एक तरह का ड्राइंग है जिसमें सारा कुछ दिखाया जाता है। मतलब ड्राइंग में क्या क्या दिखाया जाएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट का क्या डायमेंशन है, इस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए इसका एंट्री पॉइंट क्या है, निकालने के लिए एग्जिट पॉइंट क्या है, कहां पे हम सीमेंट को स्टोर करेंगे, कहां पे हम फाइन एग्रीगेट को स्टोर करेंगे, कहां पे हम कोर्स एग्रीगेट को स्टोर करेंगे, और कहां हम वाटर को स्टोर करेंगे, कहां पे जितने सारे टूल्स वगैरह होंगे, टूल्स मतलब इक्विपमेंट होंगे, वो कहां पे स्टोर करेंगे, लेबर को रहने के लिए और लेबर रूम कौन सा होगा, कहां पे है, मिक्सर रूम कहां पे मिक्स करेंगे मटेरियल को, वो रूम कहां है, और कुछ स्टोर रूम कहां पे, या ऑफिस कहां पे, वो सब हम दिखाएंगे ड्राइंग में। उसी ड्राइंग को हम लोग कहेंगे जॉब लेआउट। क्या कहेंगे, जॉब लेआउट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जॉब लेआउट तो समझ में आ गया। तो जॉब लेआउट एक ड्राइंग है जो आपको ये दर्शाता है कि जिस साइड पे हमको जाना है उसका एंट्री कैसे जाएगा, एंट्री कैसे होगा, एग्जिट कैसे होगा, बाहर कैसे निकलेंगे, उस साइड पे सीमेंट कहां पे रखा जाएगा, फाइन एग्रीगेट कहां रखा जाएगा, कोर्स एग्रीगेट कहां रखा जाएगा, टूल्स कहां पे रखा जाएगा, लेबर का रूम कौन सा होगा रहने के लिए, मिक्सिंग कहां पे होगा, स्टोर रूम कहां पे होगा, ऑफिस कहां होगा, इन सारे बातों को आपको दिखाया जाएगा ड्राइंग में। पहले जो क्यों दिखाया जाएगा, ताकि इंजीनियर को आसानी हो सके ड्राइंग को देख के सारे काम को करने में, मतलब स्मूथली काम को किया जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों जॉब लेआउट का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। जॉब लेआउट इज अ स्केल्ड ड्राइंग ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन साइट। हम क्या बोले पे, जो जॉब लेआउट क्या है, एक ड्राइंग है किसका, कंस्ट्रक्शन साइट का, किसका, कंस्ट्रक्शन साइट का, शोइंग ऑल रिलेवेंट फीचर्स, मतलब जितना भी इससे रिलेटेड फीचर्स है, किससे, कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स है उसको इसमें दिखाया जाता है। जैसे कि एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टोरेज एरिया फॉर मटेरियल, मतलब स्टोरेज कहां पे हम करेंगे,
कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, सीमेंट का, उस स्टोरेज एरिया को भी दिखाया जाता है। ऑफिस कहाँ पे बनाया जाएगा उसको भी दिखाया जाएगा। एरिया फॉर कीपिंग इक्विपमेंट को रखने के लिए, टूल्स वगैरह को रखने के लिए क्या एरिया होगा, कहाँ पे होगा। लेबर हाउसिंग कहाँ पे होगा वो भी दिखाया जाएगा। टॉयलेट कहाँ पे है, यहाँ पे मतलब आपको टॉयलेट कहाँ पे होगा कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास, तो वो भी दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी दिखाया जाता है ड्राइंग में, उस ड्राइंग को क्या कहते हैं, जॉब लेआउट कहा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज प्रिपेयर टू प्रोसीड वर्क स्मूथली विथ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपको जॉब लेआउट दे दिया जाता है ना, तो आप स्मूथली वर्क करते हैं विथ कॉन्स्ट्रक्ट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी आप आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको जॉब लेआउट दिया हुआ है कि कहां पे क्या करना है। बात समझ में आया। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल एट साइट। प्यारे बच्चों, जब आपको एंट्री और एग्जिट पता है तो आप आराम से मटेरियल का फ्लो कर सकते हैं, मतलब कैसे मटेरियल अंदर जाएगा और कैसे मटेरियल बाहर आएगा, कैसे मटेरियल मिक्सर के पास आएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब लेआउट है ना। तो यही बात लिखा हुआ, इट इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड, या क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल एट साइट। आराम से यूनिफॉर्म रेट से मटेरियल को कैसे साइट पे पहुंचाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइड फॉर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। प्यारे बच्चों, जब आपका सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया गया है तो काम करने का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, सेफ होगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा दिक्कत महसूस होने वाला नहीं है कि कहां पे हम सीमेंट को रखें, कहां पे बालू को रखें, कहां पे हम गिट्टी को रखें, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आपको जॉब लेआउट में पता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता चल गया, जॉब लेआउट समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे लेआउट फॉर बियरिंग, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का कैसे हम लेआउट करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। ये पहले ही आपको बता गया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम लोग पढ़ा रहे थे यूनिट 1 में, पहले यूनिट्स में, तब आपको बताए थे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें बिल्डिंग क्या बताए थे, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो पहले बच्चों, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में हम क्या बताए थे, जो छत का लोड आता है ना, दीवार से जाकर जाता है। कैसे? दीवार से। कोई भी उसमें कॉलम नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट छत का लोड कहाँ आता है, दीवार में आता है, और दीवार क्या करता है, फाउंडेशन में दे देता है लोड। तो प्यारे बच्चों, जिसमें एक भी कॉलम नहीं है, सारा का सारा लोड वॉल से ट्रांसफर होता है, तो वो कहलाता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। एंड फ्रेम्ड बियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारा का सारा लोड कॉलम से ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? कॉलम से ट्रांसफर होता है। तो इसके में मेनली जो लोड जो बियर करता है वो वॉल करता है, इसमें जो लोड बियर करता है वो आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कॉलम्स करता है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, इन लेआउट पोजीशन ऑफ मैसोनरी वॉल इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ कॉलम इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज मार्क। प्यारे बच्चों, आपको लेआउट में क्या करना है, अगर आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो उसका मैसोनरी वॉल, या आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है तो उसके कॉलम का पोजीशन सबसे पहले मार्क कर लेना है ग्राउंड पर। क्या बोला गया प्यारे बच्चों, इन लेआउट, लेआउट में आपको मार्क करना है किसका, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का मैसोनरी वॉल एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के कॉलम के पोजीशन को मार्क कर लेना है। इसी बात को लिखा हुआ, इन लेआउट पोजीशन ऑफ मैसोनरी वॉल इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लेआउट में क्या करना है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मैसोनरी वॉल का पोजीशन या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के कॉलम के पोजीशन को मार्क कर लेना है। अब देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट, टू मेक ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड। क्या करना है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, मान लीजिए कोई ना कोई आपके ग्राउंड में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जो परमानेंट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? परमानेंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कभी भी हट नहीं सकता है। तो परमानेंट ऑब्जेक्ट से क्या करना है, परमानेंट ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। किसके मदद से करेंगे, लाइन के मदद से। तो देखिएगा, टू मेक ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड, आपको अपने ग्राउंड में स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, बनाना है, मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ लाइम पाउडर। किसके मदद से? लाइम पाउडर के मदद से। फर्स्ट, परमानेंट ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड फॉर टेकिंग द मेजरमेंट। हमेशा जो मेजरमेंट लीजिएगा वो परमानेंट ऑब्जेक्ट से लीजिएगा। अगर आप मेजरमेंट परमानेंट ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं तो आपका मेजरमेंट सही होगा। अगर टेम्पोररी ऑब्जेक्ट से लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो टेम्पोररी ऑब्जेक्ट आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। इसीलिए बोला है कि पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए ग्राउंड पे, किसके मदद से, लाइम पाउडर के मदद से, है ना। फर्स्ट, परमानेंट ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड फॉर टेकिंग द मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, परमानेंट ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना होगा, परमानेंट ऑब्जेक्ट से डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट,
अब देखिए प्यारे बच्चों, लेआउट करने के लिए, लेआउट कैसे करते हैं, तो लेआउट करने के लिए दो मेथड हमारे पास है, सेंटर लाइन मेथड और दूसरा है फेस लाइन मेथड। तो देखिए, द एक्चुअल मार्किंग ऑफ लेआउट प्लान ऑफ बिल्डिंग इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड बाय द मेथड ऑफ सेंटर लाइन मेथड एंड फेस लाइन मेथड। मतलब एक्चुअल मार्किंग जो करते हैं लेआउट प्लान का बिल्डिंग के लिए, वो किसके मदद से करते हैं, सेंटर लाइन मेथड या फेस लाइन मेथड से करते हैं। तो पहले बच्चों, सेंटर लाइन मेथड क्या है और फेस लाइन मेथड क्या है वो अभी देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटर लाइन मेथड। क्या देखेंगे, सेंटर लाइन मेथड। तो देखिए पहले बच्चों, सेंटर लाइन मेथड में जो हम मार्किंग करते हैं ना, लेआउट बनाने के लिए जो मार्किंग करते हैं, हम लाइम पाउडर बोले थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइम पाउडर और सैंड, बालू को मिक्स करके जो मिक्सर बनता है ना, उससे मार्किंग करते हैं। सिर्फ लाइम पाउडर नहीं होता, लाइम पाउडर और सैंड होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, मार्किंग द लेआउट ऑफ बिल्डिंग एक्चुअली ऑन द ग्राउंड। मतलब जो मार्किंग करेंगे लेआउट का, बिल्डिंग का जो लेआउट का जो मार्किंग करेंगे ग्राउंड पर, वो एक्चुअली कैसे करेंगे, लाइम पाउडर थ्रूली मिक्स्ड विद सैंड। मतलब जो लाइम पाउडर होगा और उसको कैसे मिक्स कर देंगे, सैंड के साथ मिक्स करके उसका लेआउट बनाएंगे, है ना। इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेज में क्या करेंगे, द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड आर मार्क्ड विद एनी परमानेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए जो पहले स्टेज में क्या करेंगे, पहले स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि जो बिल्डिंग है ना, जो बिल्डिंग है उसके कॉर्नर को पहले मार्क कर लिया जाएगा, पहले उसके कॉर्नर को मार्क कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ परमानेंट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए पहले तो कहीं पे परमानेंट ऑब्जेक्ट है, तो इससे दूरी यहाँ पे कितना है, इस कॉर्नर का दूरी यहाँ पे कितना है, इस कॉर्नर का दूरी कितना है, इस कॉर्नर का। तो परमानेंट ऑब्जेक्ट से सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे हम अपने बिल्डिंग का कॉर्नर को, ठीक है ना। एंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ प्लॉट, जो साइड होगा, जो प्लॉट का जो साइड होगा उसको चेक करेंगे डायगोनली चेक कर लेंगे कि डायगोनली इसका लेंथ कितना आ रहा है। तो डायगोनल अगर पता चल जाएगा तो इसका साइड्स भी पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। क्या लगा देंगे, ट्रायंगल का रूल लगाएंगे, ट्रायंगल के रूल से हम पता कर लेंगे उसके साइड्स के बारे में, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, एंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ प्लॉट इज चेक्ड बाय डायगोनल मेजरमेंट। इसका प्लॉट को चेक करने के लिए डायगोनल मेजरमेंट किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड डायगोनल चेक। क्या कहा जाता है, डायगोनल चेक, ठीक है ना। नेक्स्ट, द सेंटर लाइन ऑफ द लोड बेयरिंग वॉल्स आर मार्क्ड ऑन द पाउडर मिक्स्ड विथ सैंड। फिर क्या बोला है, जो लोड बेयरिंग वाल्स है ना, मान लीजिए लोड बेयरिंग वाल्स हो या आपका कॉलम्स का पोजीशन हो, उसके सेंटर को मार्क किया जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये वाल है, ये जो देख रहे हैं ये वाल है, तो उसके सेंटर लाइन को मार्क किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइम पाउडर एंड सैंड। अब देखिए प्यारे ज्यादातर आपका इसी मेथड यूज हो रहा है, यही मेथड यूज हो रहा है आपका किस लिए, लेआउट के लिए। तो सेंटर लाइन मेथड फॉर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज वेरी मच कॉमनली यूज फॉर लेआउट। पहले बच्चों, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो, लेआउट करने के लिए सेंटर लाइन मेथड ही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। प्यारे तो फिर से बताते, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, लेआउट को बनाने के लिए सबसे पहले लाइम पाउडर को सैंड के साथ मिक्स किया, उसी सैंड से हम क्या करें, उसी लाइम पाउडर और सैंड को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे लेआउट के लिए, लेआउट मार्किंग के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिल्डिंग के कॉर्नर को मार्क किया विद द हेल्प ऑफ परमानेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, किसी भी प्लॉट का साइड्स जानने के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट्स को चेक किया। इसको डायगोनली चेक कहा जाता है, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम उसके साइड्स को निकाल लेंगे। फिर हमने क्या बोला, द सेंटर लाइन ऑफ द लोड बेयरिंग वाल्स आर मार्क्ड। ये मान लीजिए लोड बेयरिंग वाल्स का क्या है, मार्क है, ये दीवार है, तो उसके सेंटर लाइन को पहले मार्क कर लेंगे। जो ब्लू पेन से दिख रहा है ना, वो लोड सेंटर लाइन को मार्क कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर मिक्स्ड विथ सैंड, ठीक है ना। तो ये था आपका सेंटर लाइन मेथड। अब हम लोग देखेंगे फेस लाइन मेथड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे फेस लाइन मेथड। फेस लाइन मेथड हम लोग देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इन दिस मेथड लेआउट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फेस ऑफ द, देखिए प्यारे, अगर आपका ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, अगर ये आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है,
तो वाल होगा, तो वाल के एक्सटर्नल फेस, मान लीजिए वाल का जो बाहरी फेस होगा सबसे एक्सटर्नल फेस से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। या आपका मान लीजिए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कॉलम्स होंगे, तो कॉलम्स के बाहर मतलब एक्सटर्नल फेस से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के मार्किंग को कहते हैं फेस लाइन मेथड। क्या कहते हैं? फेस लाइन मेथड। प्यारे बच्चों ये जो है बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही रेयर केस में इसका यूज किया जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड, इस मेथड में लेआउट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल से स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल फेस ऑफ द कॉलम इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है तो कॉलम के एक्सटर्नल फेस से लेआउट करना स्टार्ट करेंगे। दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज इनटू द प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। जनरली या प्रैक्टिकली इस मेथड का यूज नहीं किया जाता है फॉर लेआउट। तो प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ा जॉब लेआउट होता क्या है, लेआउट करने के कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड है। अब लास्ट वन बचा हुआ है प्यारे बच्चों, प्रिकॉशन यूज्ड इन लेआउट। लेआउट करने के समय आप कौन कौन से प्रिकॉशन यूज करते हैं, ये करने के बाद आपका यूनिट नंबर 2 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए उसको भी हम समाप्त कर लेते हैं इसी टाइम। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों प्रिकॉशन इसमें सिर्फ बचा हुआ है, प्रिकॉशन समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद आपका ये यूनिट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से आपका ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है ना। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसके बाद आपका यूनिट नंबर लास्ट यूनिट जाएगा, यूनिट नंबर 5 है ना। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 5 जाएगा जो कि लास्ट यूनिट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है आज के लिए बस इतना ही।